क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। मान लीजिए कि जो हमारा फंक्शन है उसकी मैपिंग आर हो रही है, डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर से और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर से। तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन का मतलब सिग्नम फंक्शन जो 11th क्लास में मैंने आपको बताया है कि ये चिन्ह फलन एफ एक्स हमें दिया है कि एक्स ग्रेटर दैन 0 के लिए इसकी वैल्यू 1 है, एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन एफ की वैल्यू 0 है, और नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए यानी कि एक्स लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू -1 है फंक्शन ऑफ एक्स की। तथा एक दूसरा फंक्शन हमें जी दिया है, उसकी मैपिंग भी मैपिंग आर में हो रही है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। और ये जो हमें दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन के रूप में दिया है। इसका मान आप जानते हैं कि ये या तो अपने बराबर होता है, अगर ये पूर्णांक है तो अपने बराबर होगा, और अगर डेसिमल में है तो ये कैसा होगा देख लीजिए कि अगर जैसे ये 1 है तो इसका वैल्यू 1 होती है, पूर्णांक अपने बराबर ही होता है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 1.1 है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, और अगर ये बता चुका हूँ आपको 1.2 है तो वैल्यू 1 ही होगी। अगर मान लीजिए ये 2.5 है तो इसकी वैल्यू 2 रहेगी, और अगर ये केवल 2 है तो पूर्णांक है तो 2 ही रहेगा। अगर ये 3 है तो 3 रहेगा, अगर ये 3.3 है तो 3 होगा, अगर ये 3.5 है तब भी 3। ये तो महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में आपको मैं काफ़ी बता चुका हूँ पहले भी। तो प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन है जहाँ ये जो महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या तो ये अपने से छोटा होता है या अपने बराबर होता है। अगर ये इंटीजर है तो अपने बराबर होगा, और ये अगर डेसिमल नंबर है तो ये अपने से छोटा इंटीजर होगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, तो क्या फॉग और गॉफ इस अंतराल क्या है, ओपन इंटरवल 0 से 1 में संपाती है। संपाती का मतलब वो कोइंसाइड करता है। संपाती का मतलब क्या होता है कि इस इंटरवल में, इस अंतराल में कोई एक पॉइंट ऐसा है कि जिस पर इन दोनों की वैल्यू सेम है। इस अंतराल में इन दोनों की वैल्यू फॉग की और गॉफ की वैल्यू एक जैसी है। ठीक है, किस अंतराल में, 0 to 1 में। तो हमने ये एफ आर टू आर लिख लिया, एफ एक्स हमने वही सिग्नम फंक्शन चिन्ह फलन लिख लिया, और जी आर टू आर में हमने ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिख लिया। अब हमें दिया क्या है कि सिद्ध क्या करना है, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, क्या हमें निकालना है, क्या फॉग तथा गॉफ, फॉग तथा गॉफ इंटरवल जो हमें दिया ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 में संपाती है, यानी कि कोइंसाइड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिस पर इन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये अंतराल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये अंतराल हमारा क्या है, ओपन इंटरवल 0 है, क्लोज इंटरवल 1 है। कहने का मतलब ये तो ओपन है, ठीक है, और 1 क्या है, क्लोज्ड है, यानी कि 1 सेमी क्लोज इंटरवल है। अर्ध संवृत अंतराल सेमी क्लोज इंटरवल 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं और वो कहाँ तक जा रही हैं, 1 तक जा रही हैं, लेकिन 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, शामिल नहीं है। तो हमें करना क्या है कि इसके अंदर एक ऐसा अवयव है, यहाँ से यहाँ तक एक ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर है, होना चाहिए कि ये दोनों बराबर हैं। मतलब पूछ रहा है या नहीं है, ये हमें बताना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर इसके बीच में कोई ऐसा एलिमेंट है। तो हमने क्या मान लिया कि माना लेट कि वो जो पॉइंट है ए है जो ओपन इंटरवल 0 और क्लोज इंटरवल 1 यानी कि सेमी क्लोज इंटरवल 0 to 1 में लाई कर रहा है। अब हम इस पॉइंट पर इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए। आप तो पहले फॉग को ही देख लेते हैं। तो फॉग ऑफ एक्स, तो यानी कि ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स हो गया। किस पर देख रहे हैं, ए पर, तो एफ ऑफ जी ए। क्लियर। अब जी ए की वैल्यू हम देखते हैं। ठीक है, अब जी ए की वैल्यू कहाँ से देखेंगे हम, कि अगर वो 1 के बराबर है, किसके बराबर है, तो फंक्शन एफ की वैल्यू चल रही है। अगर ये ए का मान 1 के बराबर है तो जी ए यानी कि जी एक्स हमारे पास क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन एक्स, तो जी ए की वैल्यू 1 है, जी ए
यानी कि ए, अगर ये वैल्यू 1 है, मॉड 1, तो मॉड 1 कह रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 की वैल्यू क्या होगी, 1। तो जी 1 की वैल्यू 1 होगी, किसके लिए, ए बराबर 1 के लिए। तो जी ए की वैल्यू 1 हो गई, तो कहने का मतलब है ये F1 हो गया। ठीक है। दूसरी बात देखो, अगर इस ए की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, क्योंकि 1 पर तो हमने ले लिया। अगर इस ए की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो तब जी ए की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ से 0 से लेकर, 0 से बड़ी और 1 से छोटी के लिए, यानी कि 0.1, 0.2, 0.3, तो जी 0.1, तो 0.1 पर इसकी वैल्यू 0, जी 0.2 पर भी इसकी वैल्यू 0, और जी 0.9 पर भी इसकी वैल्यू 0। ये तो पता ही आपको। तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 से लेकर 1 तक में 0, तो ये कितना आ गया, f, और इसकी वैल्यू होगी 0, तो f0 आ गया। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि हमारे पास इस फंक्शन का मान कितना हो गया, f1। तो f1 की वैल्यू है यहाँ देखिए, f1 किस पर, a बराबर 1 पर। तो a बराबर 1 यानी कि x ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 का मतलब 0 से बड़े मानों के लिए फंक्शन f(x) की वैल्यू कितनी दी है, 1, a बराबर 1 के लिए। और 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटे के लिए f0 की वैल्यू, f0 की वैल्यू देखो, तो x बराबर 0 पर, x बराबर 0, f0, x बराबर 0 यानी कि f0 पर 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉग आ गया, यानी कि FG आ गया, 1 और 0, और ये किस पर है, जब 0 लेस देन a लेस देन 1 है। तो हमें तो खैर ये तो इस बार GA के लिए था, लेकिन 0 जब f0 की वैल्यू देखनी थी हमें, f0 का मतलब x बराबर 0 पर f की वैल्यू, तो x बराबर 0 पर fx की वैल्यू 0 है। क्लियर हो गई। अब हमें निकालना है इसका ही गॉफ। तो गॉफ ऑफ x कहने का मतलब है g ऑफ fx, ठीक है। अब ये x क्या है, इस x को समझ लो। x हमारा है 0 से 1 तक, 0 से 1 के लिए तो चेक कर रहे हैं, यानी कि 0 से बड़ा और 1 के बराबर। तो 0 से बड़ा और 1 के बराबर के लिए यहाँ पर आ जाओ, 0 से बड़े के लिए x की वैल्यू 0 से बड़े के लिए क्या है, 1। तो fx की वैल्यू 1 आ जाएगी, gf1, यानी कि fx की वैल्यू क्या है, 1, बिकॉज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1, ठीक है। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटे के लिए, तो 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए fx की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब g1 अगर हम निकालें, तो g1 की वैल्यू आ गई महत्तम पूर्णांक फलन 1, और महत्तम पूर्णांक फलन की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ये आ गई गॉफ gfa की वैल्यू, नहीं आई बात समझ में। तो ये आ गई gfa की वैल्यू, गॉफ a, यहाँ पर a आ जाएगा, गॉफ a, fa, और a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। तो fa यानी कि 0 से 1 तक, 0 से बड़ी है, 1 से छोटी 1 है। तो gfa की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि जो फॉग था, तो वो a बराबर 1 के लिए तो 1 है, और 0 से बड़ा और 1 से छोटे के लिए 0 है। और यहाँ पर gfa की वैल्यू कितनी आई, 1। तो यानी कि इसकी वैल्यू तो वेरी कर रही है, 1, a बराबर 1 के लिए 1 है, और 0 से 1 के लिए 0 है। और ये सभी के लिए 0 से लेकर a की वैल्यू 0 से लेकर और 1 तक, यानी कि 1 भी शामिल है, सब के लिए 1 ही है, लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग है। तो FGA इज नॉट इक्वल्स टू GFA, FGA इज नॉट इक्वल्स टू GFA। तो इसलिए
क्या है ये, संपाती नहीं है। इसलिए अंतराल, इसलिए फॉग तथा गॉफ, अंतराल ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 1 में संपाती नहीं है। एक एग्जांपल लेके और समझ लेते हैं भाई। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि ये हमारा 0 है, ये ओपन है और ये 1 है, और 1 हमारा इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो 1, इसमें एक पॉइंट ले लिया हमने 3/4 ले लिया, चलो 3/4 पर चेक कर लेते हैं। तो 3/4 का मतलब, जब इसकी वैल्यू 3/4 है तो 3/4 का मतलब हो गया कि 0 से 3/4। पहले एफ जी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ जी 3/4, एफ जी 3/4 की वैल्यू। तो एफ जी 3/4 की वैल्यू किस में लाई करेगी, एफ जी ए में 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 0। अब याली देख लेते हैं जी एफ ए। तो जी एफ 3/4 की वैल्यू, ठीक है। तो जी एफ 3/4 की वैल्यू, जी एफ 3/4 की वैल्यू, तो ये इसके लिए क्या होगा, एफ 3/4 का मतलब हो गया 0 से बड़ा। तो 0 से बड़े के लिए एफ 3/4 की वैल्यू कितनी है, 1 मतलब 0 से बड़े के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। तो यानी कि G1, और G1 की वैल्यू क्या होगी, 1 बराबर 1। और वो तो आपको पहले से ही पता था कि जो हमारा FGA है, GFA है, तो GFA हमेशा ही क्या होगा, 1 होगा। तो आपने क्या देखा, ये दोनों बराबर नहीं है। तो FGX इज़ नॉट इक्वल टू GFX। तो इसलिए ये इस अंतराल में किसी भी बिंदु पर, इस अंतराल के अंदर किसी बिंदु पर ये इसके मान, फॉग और गॉफ के मान समान नहीं है, इसलिए संपाती नहीं है। संपाती का मतलब है कि इस अंतराल में किसी ना किसी बिंदु पर लाई कर रहे हैं। लाई करने का मतलब कि किसी ना किसी बिंदु पर इनके मान समान, तो किसी बिंदु पर इनके मान समान नहीं है।